नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। आई होप अच्छे होंगे। दोस्तों, झारखंड पुलिस की तरफ से जो है सो एक बड़ी अपडेट निकल कर सामने आ रही है कि झारखंड में एक पोस्ट होता है एक्जुअलरी पुलिस सैप। यानी कि इसको अगर हम सीधे समझें तो ये एक ऐसा पुलिस होता है और इसमें वैसे लोगों की भर्ती होती है जो भारत सरकार के सेंट्रल में भी किसी पोस्ट पर रहे हैं, जैसे भूतपूर्व सैनिक रहे हैं या फिर आर्मी क्लर्क रहे हैं, रसोइया रहे हैं, मतलब कोई भी पद पर रहे हैं और उनका जो है सो रिटायरमेंट वहाँ से हो गया है। तो उनको क्या है कि झारखंड एक्जुअलरी पुलिस होता है, उसमें उनको लिया जाएगा और उन उस इस पद पर जो है सो वैकेंसी निकाली गई है। और यह एक जो है सो अच्छा जॉब है, सैलरी भी अच्छा खासा है। तो इसके बारे में हम अभी जानकारी देंगे आपको, तो वीडियो में प्लीज़ बने रहिएगा। और बहुत ही जो है सो ये जानकारी आप लोग के लिए यूज़फुल साबित होगा, क्योंकि अगर आप एक भूतपूर्व सैनिक हैं और आपको फिर से कार्य करने में इच्छुक हैं, इच्छा रखते हैं, तो आपके लिए ये जो है सो बहुत ही बड़ी अच्छी खबर है। तो जैसे ही आप झारखंड पुलिस के ऑफिशियल वेबसाइट पर आएंगे तो कुछ इस तरह आपको देखने को मिलेगा। तो यहाँ पे देखेंगे लेटेस्ट न्यूज़ वाले सेक्शन में, तो जूम करके आप लोगों को दिखाते हैं। यहाँ पे सबसे ऊपर में ही ब्लिंक कर रहा होगा जो 30/10/2023 यानी आज ही के दिन रिलीज किया गया है, और इसमें लिखा गया है स्पेशल एक्जुलरी पुलिस। तो इसको चलिए हम पूरा ओपन करते हैं और उसके बाद आप लोगों को दिखाते हैं कि एक्चुअली ये है क्या। तो आप लोग के सामने खुल के आया होगा, तो यहाँ पढ़ सकते हैं आप। आपको रुकिए मार्क करके दिखाते हैं। ये जो मार्क किया गया उसको आप देख सकते हैं, उसमें लिखा गया है कि रिक्वायरमेंट स्पेशली एक्जुलरी पुलिस सैप के प्रथम एवं द्वितीय वाहिनी में पूर्व सैनिकों के लिए संविदा के आधार पर नियुक्ति का विज्ञापन। और वो ये विज्ञापन कब जारी किया गया है दोस्तों, तो आप यहाँ पे साफ देख सकते हैं 30/10/2023 को। तो चलिए इस नोटिस को हम ओपन करते हैं, उसके बाद आप लोगों को बताते हैं कि इस नोटिस में क्या लिखा गया है और पूरे डिटेल्स बताएंगे दोस्तों। अगर आपके घर में कोई पूर्व सैनिक रहे हैं तो यह जो है सो नोटिस आप लोगों के लिए बहुत ही यूज़फुल है। अगर वो इच्छुक हैं तो यूज़फुल है कोई भी। तो चलिए इस नोटिस को ओपन करते हैं। तो देख सकते हैं दोस्तों, नोटिस में सीधे ऊपर लिखा गया है कि पुलिस मुख्यालय झारखंड रांची के द्वारा ये रिलीज किया गया है और ये स्पेशल एक्जुलरी पुलिस सैप के प्रथम एवं द्वितीय वाहिनी में भूतपूर्व सैनिकों के लिए संविदा के आधार पर नियुक्ति का विज्ञापन है। विज्ञापन संख्या 02-2023 है। अब इसको हम आपको एक सिंपल वे में समझाते हैं कि आखिर ये है क्या। तो ये जो है दोस्तों, ये वैकेंसी जो है सो देखिए यहाँ पे क्या लिखा हुआ है, आपको मार्क करके हम दिखाते हैं। यहाँ पे आप लोग गौर करिएगा, देखिए लिखा हुआ है कि प्रत्येक बटालियन के लिए भारतीय थल जल वायु सेना से भूतपूर्व सूबेदार, मेजर सूबेदार, नायब सूबेदार, हवलदार, सिपाही, चालक सिपाही, प्रधान लिपिक, लिपिक एवं रसोइया को 2 वर्षों के लिए अनुबंध के आधार पर कार्य पर रखा जाएगा। इन्हें विशेष पुलिस पदाधिकारी यानी स्पेशल पुलिस ऑफिसर के रूप में शक्ति प्रदत्त होगी। दोस्तों, ये अभी 2 ही वर्ष के लिए अनुबंध पर आपको रखा जाएगा। तो अगर आप इच्छुक हैं तो इसमें भर सकते हैं। और सैलरी दोस्तों अच्छा खासा है, 25,000 सैलरी है। और ऊपर से जितना अलाउंस है वो अलग है। आपको हम पूरी डिटेल बताएंगे, आप वीडियो में बने रहिएगा, तभी आपको वीडियो समझ में आएगा। तो आप लोग को समझ में आ गया कि आखिर ये है किस पोस्ट के लिए। अगर हम टोटल पोस्ट की बात करें दोस्तों, तो इसका टोटल नंबर ऑफ पोस्ट जो है सो 368 यानी 368 पोस्ट पर है। और यहाँ पे आप पोस्ट देख सकते हैं अपने स्क्रीन पर। यहाँ पे अगर हम इसके पद नाम पर देखें कि किन किन पदों पर कितना कितना वैकेंसियाँ हैं, तो सूबेदार मेजर सेना में एक पोस्ट होता है, उसमें 2
वैकेंसी है और 25,000 रुपया जो है सो इसमें प्रति माह वेतन के रूप में दिया जाएगा। फिर है दूसरा नायब सूबेदार सामान्य, इसमें जो है दोस्तों 9 पोस्ट है, इसमें भी 25,000 रुपया आपको सैलरी दिया जाएगा। फिर नायब सूबेदार तकनीकी, इसमें भी 2 सैलरी है, 2 पोस्ट है, इसमें 25,000 आपको मिलेगा। नायब सूबेदार वितंतु 21 टोटल पोस्ट है, इसमें भी आपको 25,000 रुपया मिलता है सैलरी। नायब सूबेदार आंसू ऐसा करके कुछ है, उसमें एक पोस्ट है, इसमें 25,000 रुपया सैलरी आपको मिलता है। प्रधान लिपिक के लिए एक पोस्ट है, यहाँ से 20,000 आपका सैलरी शुरू हो जाता है। अगर हम सबसे ज़्यादा पोस्ट नंबर ऑफ पोस्ट की बात करें किस चीज़ में है, तो हवलदार सामान्य में है, 65 पोस्ट इसमें है, इसको 20,000 रुपया सैलरी दिया जाएगा। और दूसरा है सिपाही सामान्य यानी सोल्जर जो है, उसमें 239 पोस्ट है दोस्तों, और उसके लिए जो है सो 20,000 आपको दिया जाएगा। दोस्तों अगर आपकी जानकारी के लिए हम बता दें कि ये इस पोस्ट पर अगर आपका चयन होता है तो आपको ड्यूटी कहाँ देगा, तो उस चीज़ को भी यहाँ पे लिख दिया गया है, स्पष्ट रूप में लिख दिया गया है, जिसको आप देख सकते हैं। देखिए यहाँ क्या लिखा हुआ है, विज्ञापन संख्या 02/2023 के नीचे राज्य सरकार के विधि व्यवस्था संधारण एवं नक्सल विरोधी अभियान को गति देने एवं अन्य सुरक्षा संबंधी दायित्वों जैसे राज्य की काराओं की सुरक्षा, यानी कि जेल का जो ये होता है, मतलब जेल में जो रहता है सुरक्षा के लिए, और औद्योगिक प्रतिष्ठानों की सुरक्षा, जैसे कि कोई इंडस्ट्रियल एरिया है तो वहाँ पे आपका ड्यूटी दे देगा। थाना में भी दे सकता है, आउटपोस्ट भी दे सकता है, और पर्याप्त सशस्त्र बल उपलब्ध कराने के उद्देश्य से भूतपूर्व सैनिकों की सेवा अनुबंध पर प्राप्त कर बहुउद्देशीय स्पेशल एक्सुलरी पुलिस सैप की 2 वाहिनी का गठन किया जाए। तो देख सकते हैं अगर नीचे इम्पोर्टेंट नोटिस में अगर हम आपको पढ़ के सुनाएं तो यहाँ पे लिखा हुआ है कि सेवानिवृत्त जेसीओ हवलदार एवं सिपाहियों का एक मुश्त मासिक वेतन पर अनुबंध पर नियुक्ति किया जाएगा, यानी कि एक वेतन उसको रेगुलर वेतन दिया जाएगा और उस पर जो है सो नियुक्ति किया जाएगा। अगर पढ़ें ख नंबर ऑप्शन, तो उसमें है कि निर्धारित मानदेय में प्रति वर्ष की सेवा अवधि के उपरांत सभी सैप कर्मियों को 8% मानदेय में बढ़ोतरी स्वतः दे दिया जाएगा। यानी कि अगर आप इस पोस्ट को ज्वाइन करते हैं तो आपके सैलरी में जो है सो 8% प्रत्येक वर्ष जो है सो आपका सैलरी बढ़ते जाएगा। और वर्तमान में 2 वाहिनियों का कार्यकाल जो है सो दिनांक 31/5/2023 तक जो है सो विस्तारित है, 2027 तक। और क्या एक और इसमें इम्पोर्टेंट नोटिस घ में क्या लिखता है कि झारखंड राज्य के निवासी भूतपूर्व सैनिक उपलब्ध ना होने की स्थिति में ही विवेचित रिक्त पदों पर दूसरे राज्यों के भूतपूर्व सैनिकों से नियुक्ति की जाएगी। यानी कि अगर झारखंड राज्य में जो वैकेंसी निकाली गई है 300 आप लोग देखें 79 पोस्ट पर, तो उसमें जो है सो अगर झारखंड में सैनिक उपलब्ध भूतपूर्व सैनिक जो सेवानिवृत्त हो चुके हैं यानी रिटायर हो चुके हैं, अगर वो नहीं मिलते हैं तो अन्य राज्यों से जो है सो इस पोस्ट पर लिया जाएगा। और क्या चीज़ है कि इसमें 30 दिन का सालाना 30 दिन का जो है सो आपको छुट्टी दिया जाएगा। क्या बोल रहा है कि यात्रा भत्ता एवं दैनिक भत्ता सरकारी ड्यूटी के दौरान नियमानुसार देय होगा, यानी कि सारा रूल आपका एक सोल्जर की तरह ही लगेगा। और आपका जो है सो अगर हम उम्र सीमा की बात करें तो यहाँ पे देख सकते हैं, यहाँ पे लिखा हुआ है, आपको मार्क करके दिखाते हैं। देखिए दोस्तों यहाँ पे लिखा हुआ है कि अगर आपका उम्र जो है सो भूतपूर्व सैनिक या हवलदार का उम्र जो है सो 35 वर्ष के बीच होगी तथा 35 से 55 वर्ष के बीच होगी तथा पदाधिकारियों की उम्र जो है सो 58 से 62 के बीच होगी। इससे कम उम्र आयु वाले विशेष प्रशिक्षण तथा अनुभव प्राप्त भूतपूर्व सैनिकों पदाधिकारियों को प्राथमिकता दी जाएगी। यानी कि आपका उम्र कम होगा और आपके पास विशेष जो है सो आपके पास ज्ञान होगा तो उसको जो है सो स्पेशल कुछ दिया जाएगा। आप देख सकते हैं
आपका और क्या लिखता है कि तो दोस्तों यहाँ पे एक चीज़ और लिखा हुआ है कि आपके पास जो है सो सारा डिटेल्स होना चाहिए, जिसमें से आपका पेंशन पेमेंट ऑर्डर, कोर्स सर्टिफिकेट, मूल प्रमाण पत्र की छाया प्रति भी लेकर जाना है। और इसका जो है सो आवेदन प्रपत्र अध्यक्ष सैप नियुक्ति बोर्ड पुलिस उप महानिरीक्षक दक्षिणी छोटा नागपुर क्षेत्र रांची को संबोधित होगा। यानी कि आपका जो चयन का प्रक्रिया होगा वो दक्षिणी छोटा नागपुर क्षेत्र रांची को संबंधित होगा, यानी रांची में इसका ऑफिस है वहाँ पे होगा। और कुछ इस तरह का फॉर्म है उसका, आप जो है सो वेबसाइट से डाउनलोड करके और इसको भर के जो है सो पूरा आप लोग जा सकते हैं, अगर आप एक भूतपूर्व सैनिक है तो।